कौमी असम्बली के बाद पंजाब में भी तहरीक इंसाफ को अपनी पार्लिमानी हैसियत बचाने का चैलेंज दरपेश है। पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के बाद स्पीकर मलिक अहमद खान के एक्शन ने तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। बज़ाहिर इसी संगीन सूरत हाल को भांपते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी हैं। आज इस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की, जिसमें मौजूद तमाम तनाज़ात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की कोशिशें की गई हैं। आज की मुलाकात में फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी, जबकि अपोजिशन अरकान ने भी मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। दूसरी जानिब इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें अरकान की मअतली का मामला आइनी तौर पर हल करने के बजाय एक दूसरे की फेस सेविंग पर आता हुआ दिख रहा है। अहम बात यह है कि स्पीकर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs के खिलाफ आर्टिकल 10A के तहत कार्रवाई शुरू हुई तो ज़ाती हैसियत में फर्दन फर्दन पेश होने के बजाय अरकान ने अपोजिशन लीडर की सरबराही में पेश होने का फैसला किया। इस मौका पर नून लीग के वजीर ने कहा कि हमारी क़यादत को जिन अलक़ाबात से नवाजा गया वो नाकाबिले बर्दाश्त थे, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना था कि मामला दोनों तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस मौका पर अपोजिशन और हैरत अंगेज तौर पर स्पीकर ने एक दूसरे को फेस सेविंग देने के पहलू पर रजामंदी जाहिर की। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से शिकवा किया कि आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन हुकूमती अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर बताया गया कि स्पीकर ने दर हकीकत कोई रेफरेंस जमा ही नहीं करवाया, सिर्फ अपोजिशन को डराया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत PTI को फेस सेविंग देने की मुखालिफ है और मामले को आइनी तौर पर हल करने के लिए डट गई है। इस मुतालिक पार्लिमानी अमूर के वजीर मुजतबा शुजाउर रहमान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इस तनाज़े से मुतालिक जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मुफाहमत का रास्ता अपना रही है, वहाँ मुज़ाहमत के ऑप्शन को भी खुला रखा जा रहा है। दिलचस्प तौर पर इस मुज़ाहमत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर तकिया किया जा रहा है, जिनकी जानिब से पंजाब असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के हक में मुजाहरा किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने यह मुजाहरा करने का फैसला किया, जहाँ वो इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक तहरीक का ऐलान भी करेंगे। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान, आतिफ खान, शहराम खान तरकई और शेर अली अरबाब इस इजलास में शरीक नहीं थे। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद बचर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज स्पीकर ने जो तलबी की थी 10A के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान असम्बली की, क्या बात हुई स्पीकर साहब से? खबरें तो ये आ रही हैं कि स्पीकर साहब फेस सेविंग देने पर राजी हो गए हैं और साथ साथ जो है उन्होंने क्या ये भी बताया आपको और आपके बाकी MPs को कि वो जस्ट उन्होंने आपको डराने के लिए ये कार्रवाई की थी, रेफरेंस को इन्होंने कोई जमा नहीं करवाया? ऐसा स्पीकर साहब ने हमें नोटिस किए थे, तो वहां पे उन्होंने ये कहा जी कि जो कमेटी है एक एथिक्स कमेटी, अगर उसमें आप अपने मामला हल कर ले तो उसमें गवर्नमेंट पार्टी ने भी कहा, हमने भी ये बात की कि एथिक्स कमेटी अगर बैठना चाहे तो हम बैठ जाएंगे। तो उसमें कोई लंबी चौड़ी ना हमने कोई बात की ना उन्होंने कोई बात की। तो अब हम अपनी पार्लिमानी पार्टी में ये सारे फैसले करेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। रेफरेंस तो भी स्टैंड कर रहे हैं, बंदे भी हमारे मुअत्तल है, तो उसमें कोई ना किसी की फेस सेविंग हुई है और ना किसी ने किसी को फेस सेविंग दी है। आज की जो मीटिंग थी उसकी जो खबर सामने आई है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने यह शिकवा किया स्पीकर साहब से कि आपने हुकूमती अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो क्या स्पीकर साहब ने यह कहा है कि उन्होंने आपको क्या बताया कि उन्होंने दर हकीकत कोई रेफरेंस जमा करवाया ही नहीं, सिर्फ अपोजिशन को डराना उनका मकसद था? ऐसी कोई बात हुई है वहां पर? ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना इस बात ना को हमने शिकवा किया है। जब रेफरेंस हमने एप्लीकेशन देनी हुई तो हम खुद उन मेंबर्स के खिलाफ देंगे। उसके लिए हमने नोटिस पहले हमने किए हुए हैं। वो ऐसी क्योंकि उन्होंने हमारे मेंबर्स को बुलाया था, तो शिकवा तो हम तब करते हैं ना कि वहां पे कोई मीटिंग हो रही होती, कोई बातचीत हो रही। जो केस जो हमारे ऊपर एप्लीकेशन दी हुई थी उनके मेंबरान ने, स्पीकर साहब ने ये जरूर उधर वाजे किया है कि मैंने अपनी तरफ से रेफरेंस नहीं दिया, ये उन्होंने कहा है। लेकिन असल बात यह है कि जिन मेंबरान ने या मिनिस्टर ने हमारे ऊपर रेफरेंस की एप्लीकेशन दी थी बिफोर स्पीकर, तो हम उसकी हेयरिंग के लिए गए थे, उधर कोई ऐसी बात नहीं। स्पीकर साहब ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा? अभी वो क्या बता रहे थे आपको? ये तो उन्होंने पहले कहा था कि रेफरेंस मेरे पास है, अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा था स्पीकर ने। ये तो पहले दिन से ही पता है कि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास अभी नहीं गया तो 26 उनकी मेंबरान के खिलाफ। तो उनकी अपनी आपको सोच या राय क्या लगी? क्या वो फ्लेक्सिबल आपको दिखाई दिए इस रेफरेंस के हवाले से कि वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे, मकसद आपको डराना ही है, देखिए या वो संजीदा दिखाई दे रहे हैं बात कार्रवाई में? इसमें दो नुक्ते नजर है। हमारे नुक्ते नजर के मुताबिक रेफरेंस नहीं बनता। दूसरा नुक्ता नजर जो है जो
जो उधर पार्टीज हैं जो जिन्होंने रेफरेंस का हमारे खिलाफ दिए हैं, उसमें जो वो कानून बताते हैं उसमें वो कि 1 महीने बाद रेफरेंस अपने आप इलेक्शन कमीशन चले जाता है। तो अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे है, हमारा आज पहली हियरिंग हुई है और हम उस हियरिंग के बाद हमारी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है, दोबारा मीटिंग होगी। अगर इस दौरान वो बातचीत करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो हम फेस करने के लिए तैयार हैं। तो अगर हुकूमत कार्रवाई आगे बढ़ाती है तो फिर आपके पास तो ऑप्शन जो एहतजाज का है वो आप कब करने जा रहे हैं? जो गंडापुर साहब ने भी कल ऐलान किया अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर के वो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के साथ जो हो रहा है, आपके जो 26 एमपी के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ वो एहतजाज करेंगे। तो क्या ये एहतजाज आपका पंजाब असेंबली के बाहर होगा, उसी में गंडापुर साहब आएंगे? ये गंडापुर साहब तो कल का उनका प्लान है लाहौर का, वो तो उनका है। तो अब जो हमारा एहतजाज है वो तो इंशाल्लाह ताला वैसे भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक में आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एक मखसूस हालात में और वो अपनी तहरीक में आ रही है और अल्लाह ताला करम करे। वो तो हम इंशाल्लाह ताला असेंबली के बाहर भी एहतजाज करेंगे, असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेंगे और हर फोरम पे इनका मुकाबला करेंगे जी इंशाल्लाह। जो आप तहरीक की बात कर रहे हैं, गालिबन ये 5 अगस्त से शुरू होने जा रही है। 5 अगस्त, 5 अगस्त से इंशाल्लाह। तो 5 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। पंजाब के अंदर किस तरह की ये इस तहरीक के खदोखाल नहीं, होंगे, क्या करेंगे पंजाब के अंदर? आपको वहां से मार्च इस्लामाबाद की तरफ आएगा या पंजाब का प्रोटेस्ट पंजाब में होगा, केपी का केपी के अंदर? इस मरतबा करने के जा रहे हैं मुख्तलिफ के आपके नताइज जो हैं वो आपको आपको हासिल होंगे ये पहले अगले के एहतजाजों के बरक्स। ये अगले 1-2 दिन में जी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो क्या होगा हम ये हमारा जो खान साहब के बेटों के बारे से बात भी हमारा चल रही है प्लान, कि कासिम और सलमान भी पाकिस्तान आएंगे। क्या वो लाहौर आएंगे या वो केपी आएंगे, पेशावर लैंड करेंगे? देखिए मैं एक अर्ज करूं आपको, अभी उनका आने का देखिए शेड्यूल तो नहीं आया पाकिस्तान। अब उनके वालिद साहब पाकिस्तान है, अगर वो और जेल में है और बेसलेस मुकदमात में है, तो हम्म। अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में उनको कोई मना नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि उनको अब अगर वो आते हैं और ये जो ट्वीट्स वगैरह और ये बयानात दे रहे हैं तो ये हुकूमत की बुखलाहट का नतीजा है। तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता ऐसी बात कि कोई उनके आने में कोई ममानत है। तो अगर आए तो अभी शेड्यूल नहीं आया कि वो इस्लामाबाद आएंगे, लाहौर आएंगे या पेशावर आएंगे। तो पार्टी उनके साथ खड़ी होगी जी इंशाल्लाह। तो पार्टी की क्या ख्वाहिश है कि वो एहतजाज में शरीक हों या सिर्फ वो खान साहब से मिलने के लिए आना चाह रहे हैं? है क्या मामला सारा? देखिए पार्टी की ख्वाहिश की बात नहीं है। मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि ये उनका अपना फैसला है। आएंगे तो पार्टी उनके साथ होगी, लेकिन पार्टी की हमारी जो है ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम उनको जरूर लेके आए। लेकिन खान साहब के बेटे अगर वो आएंगे तो मोर देन वेलकम उनका। उनके मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और हमारी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। अगर वो लीड करेंगे तो और बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया बाहर निकल आएगी इंशाल्लाह ताला। पार्टी में आपकी ये बहस भी चल रही है कि उन्हें लाहौर में लैंड करना चाहिए या उन्हें पेशावर में उनकी लैंडिंग होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कि उन्हें लाहौर आना चाहिए या उन्हें पेशावर में आना चाहिए? चूंकि ज़ाहिर हुकूमत की नहीं, तरफ से अभी ये गिरफ्तारी की बहस बातें भी चल रही हैं कि गिरफ्तार करेंगे अगर वो तहरीक के लिए आते अभी हैं तो। अभी अभी ये बहस मुझ तक नहीं पहुंची और मैं ये समझता हूँ कि ये बहस जो है, क्योंकि मुझ तक ये पहुंची नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। सही है। तो ये बताएं कि इसके अलावा जब आप तहरीक की बात कर रहे हैं तो इस तहरीक में अकेली तहरीक इंसाफ ही इस मत में जाएगी या कुछ बाकी जमातों को भी आप इंगेज करने की कोशिश करेंगे कि वो भी आपके साथ आए? क्योंकि एक इत्तेहाद आपने बनाने की कोशिश देखिए की थी, वो इत्तेहाद आपका बन नहीं पाया था, लेकिन आपकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो अभी भी स्टैंड कर रही है। क्या उसी के प्लेटफॉर्म से आएंगे या ये सिर्फ और सिर्फ देखिए तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा? जी, ये तहरीक इंसाफ का भी एहतजाज होगा और अगर कोई जमात हमारे साथ आना चाहती है तो उसमें तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का ही एहतजाज होगा जी। सही है। और दूसरा ये बताएं कि इस मरतबा एहतजाज में ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि आप खान साहब को रिहा भी करवा लेंगे, बाकी भी आपके जो अहदाफ है वो हासिल कर लेंगे? चूंकि पहले भी आपकी पार्टी ने मुतअद्दिद एहतजाजी तहरीकें चलाई, लेकिन वो जब तहरीकें नाकाम हुई किसी भी वजह से तो आपकी पार्टी मजीद कमजोर हुई है, आपकी पोजीशन मजीद कमजोर हुई है, कॉम्प्रोमाइज हुई है पहले से भी ज्यादा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। हमारी जितने भी एहतजाज थे ना नाकाम हुए हैं और ना ही पार्टी की पोजीशन कम्प्रोमाइज हुई है। उसकी वजह ये है
कि 2 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त एहतजाज में है और उस एहतजाज में ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 20 से 25,000 वर्कर्स पे इन्होंने एफआईआर दी हुई है। जब इतनी ज़्यादा तादाद में एफआईआर्स हों, तो आप कौन-सी पार्टी को कंप्रोमाइज़ कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना नया, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया है कि हमारी नेक्स्ट 2-3 डेज़ में मीटिंग्स होनी है और इंशाअल्लाह ताला पूरा लाएअमल आपके सामने आ जाएगा। सही है। और पंजाब में जब सदर के इंतखाबात हुए थे तो आपने नून लीग के साथ एक मिल के आपने एक मुफाहमत के साथ जो है वो फैसला किया था कि जो जिसकी सीटें बनती उसने ले ली थी। केपी के अंदर होने जा रहे इंतखाबात, क्या लग रहा है आपको कि वहाँ भी तहरीक इंसाफ को जो है वो सेटलमेंट कर लेनी चाहिए जितनी सीटें बनती हैं कोटे की, या वहाँ पे कॉन्टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस कर दिए हुए हैं? देखिए, केपीके में अपने मेंबर्स के हिसाब से हम सीटें लेंगे। नून इधर तो जो हमारी 2 सीटें बनती थी, उनके वोट टूटने का खतरा था, उन्होंने हमारे साथ किया था। हमने कहा हमारी 2 सीटें बनती हैं, हमें दे दें। बाकी सीट चूँकि वो तो उनका रौला था। हमारी 2 सीट तो हमने सिक्योर कर ली और चूँकि केपीके में हमारी में इस टाइम मेरे ख्याल में 7 सीटें बनती हैं, जी हाँ, 7 आपकी जो और 4 अपोजिशन की। 4 अपोज़िशन की, तो वो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आराम से वो सिक्योर कर लेगी।